नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और साथियों, हम मध्यकालीन भारत जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी मध्यकालीन भारत के अंदर सेकेंड क्लास है। और इस वीडियो में हम जो है वो दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करने वाले हैं। राइट। देखिए, अगर हम दिल्ली सल्तनत पर आने वाले वंशों की बात करें, किसकी बात करें, आने वाले वंशों की, तो इसमें टोटल 5 जो राजवंश है वो आते हैं। ठीक है। कौन कौन से राजवंश हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो गुलाम वंश रहेगा। सेकेंड आपका खिलजी वंश रहेगा। थर्ड आपका तुगलक वंश रहेगा। और फोर्थ आपका सैयद वंश रहेगा। एंड फिफ्थ इज लोधी वंश। राइट। ये कुछ 5 जो हम राजवंश होंगे जो दिल्ली सल्तनत पर अपनी सत्ता को कायम रखेंगे। राइट। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले गुलाम वंश को। राइट। सो आइए गुलाम वंश को समझ लेते हैं। और ये देखिए गुलाम वंश रहा। देखिए गुलाम वंश के ये कुछ राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नासरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलवन, कैकुबाद और क्यूमर्स जैसे राजा जो हैं वो शामिल रहेंगे। राइट। इसमें हम अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन इस वंश के जो हैं वो संस्थापक रहेंगे। और जबकि हम अगर क्यूमर्स की बात करें तो ये इस वंश का अंतिम राजा रहेगा। कौन रहेगा? अंतिम शासक रहेगा। राइट। और इसके अलावा ये जो आपको सामने राजाओं के नाम नजर आ रहे हैं, इनके अलावा भी बीच में कुछ राजा रहे हैं जिनके नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं, क्योंकि वो राजा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट। तो आइए हम सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। राइट। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अपनी राजगद्दी को जो है वो संभालता है। मतलब अपने आप को स्वयं को राजा घोषित नहीं करता था पहले। हालांकि जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जब जीत लिया था और जीतने के बाद जब वो वापस जा रहा था, तो उस दौरान भारत की जो शासन सत्ता है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में दे देता है। लेकिन उस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक एज अ वास्तविक राजा जो है वो काम नहीं करता है। वो मोहम्मद गौरी के गुलाम के रूप में काम करता है। लेकिन जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक एक राजा की तरह काम करने लग जाता है। राइट। तो 1206 में ये गद्दी को संभालता है और 1206 में ही ये गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। राइट। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो टोटल 4 साल तक ही राजा रह पाता है और 1210 में इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। और डेथ होने का रीज़न क्या था? डेथ होने की रीज़न ये था कि ये चौगान खेल रहे थे और चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर जाते हैं और घोड़े से गिरने से इनकी डेथ हो जाती है। राइट। इसके अलावा अगर और चीज़ों की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो है वो शासक होता है। राइट। कौन होता है? प्रथम शासक होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे, ये जो है वो वैध शासक नहीं था, वैलिड किंग नहीं माना जाता है इसको दिल्ली सल्तनत का। राइट। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का वैध शासक कौन था, तो फिर आप उस केस में आप इल्तुतमिश को वरीयता देंगे। राइट। किसको वरीयता देंगे? इल्तुतमिश को। राइट। चलिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली को नहीं बनाता है, ये अपनी राजधानी जो है वो लाहौर को बनाता है। राइट। चलिए, अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य भी हैं। कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य कौन से हैं कि ये कुतुब मीनार की नींव रखवाता है। और नींब ये जो है ना, कुतुब मीनार की जो नींब है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है। ये एक सूफी संत हुआ करते थे, सूफी संत, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु होते हैं और ये अपने गुरु की याद में कुतुब मीनार की नींव रखवाते हैं। राइट। और इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाता है। राइट। तो ये कुछ जानकारी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थी। आइए अब हम
नेक्स्ट अगले किंग जिनका नाम है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। देखिए इल्तुतमिश 1210 में जो है वो दिल्ली की गद्दी को संभालता है। हालांकि इल्तुतमिश से पहले एक राजा रहते हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र होता है। वो एक अयोग्य राजा साबित होता है और इल्तुतमिश जो है वो उसको हटाकर स्वयं राजा बन जाता है। क्लियर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में इस गद्दी को संभाल लेता है और 1236 तक दिल्ली की गद्दी को संभाल कर रखता है। राइट। कुतुबुद्दीन ये जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों हुआ करता था। ये जो है वो अभी जस्ट आपको बताया था कि ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान होगा। राइट। कैसा सुल्तान होगा? वैध सुल्तान होगा। राइट। और इसे सुल्तान पद की स्वीकृति भी मिल गई थी और सुल्तान पद की स्वीकृति किससे मिली थी? बगदाद के खलीफा से। राइट। ये रहा दिल्ली का प्रथम वैध सुल्तान और शासक बनने से पहले ये बदायूं का गवर्नर था। राइट। इसके देखिए कुछ कार्य हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बन जाता है। क्या था कि इसने यल्दौज, कोबाचा, अली मर्दन एवं राजपूतों की शक्तियों को कुचला। और इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इल्तुतमिश ने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान ना देकर साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। राइट। और 1220 से लेकर 1228 तक इसने मंगोल नेता चंगेज खां से दिल्ली को पूरी तरह सुरक्षित रखा। इसका इसका एक और महत्वपूर्ण काम है तुर्कान ए चहलगामी। ये एक दल है। दल किसका है? 40 गुलाम सरदारों का। राइट। ये 40 गुलाम सरदारों का एक दल है जिसमें जो है वो एक गुलाम जो होता है वो उसका नाम होता है बलवन, जो कि आगे चलकर एक राजा बन जाता है। राइट। तो तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। और ये जो है वो एकता व्यवस्था की शुरुआत भी करता है। एकता व्यवस्था क्या होता है कि जैसे सपोज ये स्टेट है कोई, ठीक है, ये स्टेट है और स्टेट को ये कई भागों में बांट देंगे। ठीक है। तो ये जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी, ई और एफ। एक स्टेट था जिसको एफ मतलब 6 भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो 6 भाग हैं ये 6 अलग अलग इक्ता बन गए और इनके जो है वो नए प्रशासक बना दिए जाएंगे। तो इक्ता का जो प्रशासक होगा, इक्ता का जो प्रशासक होगा वो इक्तादार कहलाएगा। राइट। इक्तादार कहलाएगा मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीके से जमींदार। ठीक है। मतलब एक जो जगह एक प्रांत रहेगा, प्रांत में उसको जो है वो नियुक्त किया जाएगा। उस प्रांत में होने वाली जो जमीन, रहने वाली जो जमीन है, जो कुछ भी है सब उसका होगा। ठीक है। और वो टैक्स किसको देगा? राजा को देगा। राइट। तो ऐसे करके इसने एकता व्यवस्था की शुरुआत करी थी। इसने जो है वो सिक्के भी जारी करवाए थे जिसमें तांबे का जो सिक्का हुआ करता था उसे जीतल कहा गया था और चांदी के सिक्के को टंका कहा गया था। राइट। और इसने सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। और इसके राइट। तो आइए आगे चलते हैं और देखिए इसने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर को बना लिया था। लेकिन इल्तुतमिश जो होता है साथियों वो अपनी राजधानी दिल्ली लाहौर से जो है वो ट्रांसफ़र करके दिल्ली ले आता है। और इसके बाद ये जो होता है इल्तुतमिश ये सुल्तान पद को वंशानुगत कर देता है। मतलब राजा का लड़का ही अब राजा बनेगा। राइट। और जो जो कि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी, अब इल्तुतमिश जो है वो इस कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कंप्लीट करवा देता है। राइट। और इसकी डेथ की बात करें तो ये बयाना पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। बीच में ये बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने से इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। और डेथ होती कब है? डेथ होती है 1236 के अंदर। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। देखिए अब हम रजिया सुल्तान की बात करेंगे जो कि इल्तुतमिश की बेटी है। ठीक है। और ये जो है वो दिल्ली सल्तनत को संभालती है और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका भी है। राइट। और 1236 में जो है वो जनता तथा अमीरों द्वारा इसको शासिका बना दिया गया था। यहाँ पर अमीर जो है ना साथियों ये एक रिच पर्सन नहीं है। इसका मतलब रिच पर्सन बिल्कुल भी मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरी मेडाइवल हिस्ट्री में अमीर वर्ड कई बार देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसका मतलब रिच पर्सन नहीं है। इसका मतलब एक ऑफिसर है।
ठीक है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको हम अमीर बोला करते, तो ये आपको समझना है, राइट। तो इन्होंने जो है इसको मिलके जो है वो उसको शासिका बना दिया था, और दिल्ली की ये पहली महिला तुर्क शासिका है, ठीक है। इसके कार्यों की बात करें तो इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था, और ये पुरुषों की तरह टोपी पहनती थी, कोट पहनती थी, खुले मुंह दरबार में जाती थी। इसने एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकूत, इसको अमीर ए आखूर बना दिया था। अमीर ए आखूर क्या होता है? ये होता है अस्तबल का प्रधान, अस्तबल का प्रधान, राइट। और इसने अल्तुनिया को तबर हिंद का इक्तादार बना दिया था। इक्ता इक्ता तो आप जानते ही हैं, जो इल्तुतमिश ने शुरू करा था, ठीक है। मतलब एक बड़े साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, फिर वहाँ पे जो है वो प्रशासक नियुक्त कर दिए, तो एकता का प्रशासक जो है वो इक्तादार कहलाने लगा था, ठीक है। तो अल्तुनिया को इसने वहाँ पे जो है वो इक्तादार नियुक्त कर दिया था, और बाद में ये अल्तुनिया से विवाह भी कर लेती है, ठीक है। अल्तुनिया से ये विवाह करती है, और विवाह करने के बाद जब ये दिल्ली वापस लौट के आती है तो कैथल के समीप जो है वो इसको घेर कर हिंदू डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, राइट। ये जो है वो 1236 से लेकर 1240 तक, सिर्फ 4 साल तक के लिए एक शासिका के तौर पर काम कर पाती है। क्लियर है? आइए अब हम बात करते हैं नासरुद्दीन महमूद के बारे में। एक ऐसा राजा जो अ, अपना जीवन यापन जो है वो टोपी बनाकर करता था, राइट। टोपी बनाकर जो है वो अपना जीवन यापन करता था। इसको 1246 में जो है दिल्ली सल्तनत का राजा बनाया जाता है, राइट। क्या बनाया जाता है? दिल्ली सल्तनत का राजा बनाया जाता है। और ये जो नासिरुद्दीन महमूद क्या करता है, इसकी एक लड़की होती है, लड़की की शादी किसके साथ? बलबन के साथ करा देता है, और बलबन के साथ कराने के बाद ये कठपुतली राजा की तरह काम करता है। किसकी तरह? कठपुतली राजा की तरह, जबकि पूरी समस्त शक्तियां जो होती हैं वो बलबन के हाथों में चली जाती हैं, राइट। और इसकी 1665 के अंदर जो है वो क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? 1265 के अंदर इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद अभी तक बलबन के हाथों में जो शक्तियां थी, ठीक है, वो इनडायरेक्टली फॉर्म में थी, लेकिन अब बलबन जो है वो स्वयं को क्या करेगा? राजा घोषित करेगा, राइट। सो यहाँ पर देखिए, बलबन जो है वो नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद स्वतंत्र राजा बन जाता है, और 1287 तक राजा रहता है। इसकी भी यही विशेषता थी कि इसने साम्राज्य विस्तार साम्राज्य विस्तार की नीति को हटाया, साम्राज्य विस्तार पर ध्यान ना दिया, जबकि किस पर ध्यान दिया था? राज्य सशक्तिकरण पर, ठीक है। इसने भी राज्य सशक्तिकरण पर ज्यादातर जोर दिया, ठीक है, जिस कारण इसने तरह तरह की जो है वो नीतियों का अनुपालन किया। जैसे कि इसने इसलिए सिजदा और पाबोस की नीति का प्रचलन किया, स्वयं को ईश्वर का जो है वो प्रतिनिधि बताया, ठीक है। नवरोज त्योहार का नवरोज त्योहार जो है इस फारसी रीति रिवाजों पर था, उसका उसका चलन स्टार्ट किया। तुर्कान ए चहलगामी, जो इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का जो समूह बनाया था उसको समाप्त कर दिया इसने। दीवाने अर्ज नाम से कृषि विभाग की स्थापना करी इसने। ये सब इसलिए करी ताकि राज्य जो है वो सशक्त हो सके, ठीक है, ताकतवर हो सके। इसने स्वयं को जो है वो अफरासियाब का वंशज बताया। ये जो है वो स्वयं इलवारी जाति से बिलोंग करता था। इसके दरबारी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन थे, जो आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए इसने क्या किया? विद्रोहियों के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, मतलब कठोर नीतियों का अनुपालन किया। अगर कोई कोई भी अगर इसके राज्य में विद्रोह करता है तो उसके लिए कठोर से कठोर सजा का जो प्रावधान इसने किया था, ठीक है। सीधा सिद्धांत था कि विद्रोहियों को कुचल दिया जाए, ठीक है, ताकि जो है साम्राज्य है वो सशक्त बना रहे, शक्तिशाली बना रहे, ठीक है। स्वयं को इसने क्या बताया? इसने किया अल्लाह का प्रतिनिधि स्वयं को बताया, जिल्ले इलाही बताया। और इसने उच्च कुल व निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच में अंतर स्थापित किया। अपने दरबार को ईरानी परंपरा पर सजाया इसने, और कुरान के नियमों को इसने अपने प्रशासन का जो है वो आधार बना लिया, राइट। तो ये कुछ बलबन के बारे में था। देखिए आइए कुछ अन्य तथ्य हैं जिनके बारे में जानेंगे। तो बलबन के समय बंगाल की राजधानी लखनऊ थी, जहाँ पर विद्रोह होता है, और इस लखनऊ को जो है वो विद्रोहों का
नगर भी कहा जाता था। राइट। बलबन की बात करें तो बलबन काफ़ी ज़्यादा अनुशासित व्यक्ति था, उसकी न्याय व्यवस्था जो वो निष्पक्ष थी। बलबन के बड़े पुत्र महमूद की हत्या चंगेज़ खान की एक सेनापति ने कर दी थी, जिससे बलबन को जो है वो गहरा सदमा पहुंचता है और 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है गहरे सदमे की वजह से। राइट। और इस वंश का अंतिम शासक जो है वो क्यूमर्स होता है। क्लियर है? देखिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था क्यूमर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने क्या देखा कि प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक होगा, अंतिम शासक क्यूमर्स होगा। राइट। बाद में क्यूमर्स की हत्या जो है वो कर दी जाती है और इसके बाद जो है वो एक नया वंश जो है वो यहाँ पर आएगा, जिसका नाम क्या होगा, आपको बताया था, कौन सा बताया था, खिलजी वंश। राइट। क्लियर है? तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। क्लियर है? और टॉपिक पसंद आए तो साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को जो है लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है? चैनल को, वीडियो को शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं आप साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ठीक है? और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ भी चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। क्लियर साथियों? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।